Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration. Optative sentences. इच्छा सूचक वाक्य. इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप, अभिवादन व्यक्त किया जाता है. और ऐसे वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं? भाव के अनुसार. विश्ड में, प्रेड में, ब्लस्ड में, कर्स्ड में. और जब अभिवादन होता है तो विश में अगर गुड मॉर्निंग है, हेलो है. और अगर जाते समय आप गुड नाइट कहते हो या बाय बाय कहते हो या गुड बाय कहते हो तो वहाँ पर बेड शब्द यूज किया जाता है, BADE. इनमें हम बदलते हैं. उसके बाद क्या होगा? कंजक्शन डैट लगेगा. और डैट के बाद हमेशा ध्यान रखो सेंटेंस असर्टिव की तरह बनता है. तो क्या आना चाहिए? पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब. वर्ब में मे आने की संभावना रहती है. मे अवश्य ही रहती है क्योंकि मे दिया रहता है. सेंटेंस मे से शुरू होता है. शुभकामनाएं देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मे का प्रयोग होता है. ईश्वर से वरदान मांगने के लिए मे का प्रयोग होता है. तो मे का हम माइट कर देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं. अगर नहीं दिया है मे तो मे अपने मन से लगाते हैं, माइट. या कहीं पर माना आपने कहा साहब मे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे? कुड, शुड, वुड. इसका प्रयोग तब भी करेंगे. ये भी इच्छा के लिए, संभावनाओं के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए व्यक्त किए जाते हैं. तो जहाँ पर मे नहीं आया होगा वहाँ पर मे मान करके चलोगे. क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, हम इन वाक्यों को आज उदाहरण से समझते हैं. माई ब्रदर सेड टू जॉन. मेरे भाई ने जॉन से कहा मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? माई ब्रदर ने जॉन को विश किया. क्या विश किया? मैरी क्रिसमस. बस इसी से बन जा रहा है. माई ब्रदर विश्ड जॉन मैरी क्रिसमस. न डैड लगाना पड़ा है न सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा है क्योंकि ये वाक्य में आप देख ही रहे हो केवल एक शब्द है, कोई सेंटेंस नहीं है. तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? माई ब्रदर विश्ड जॉन मैरी क्रिसमस. फुल स्टॉप. कंजक्शन नहीं आया, कॉमन मिड कॉमा हट गया और एक सेंटेंस से सारा वाक्य का भाव इनडायरेक्ट में आ गया. नंबर 2, द ओल्ड मैन सेड मे यू गो टू हेल. बूढ़े आदमी ने कहा तुम नरक में जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा नाश हो. इसके लिए होता है मे यू गो टू हेल. तो क्या कर रहा है ओल्ड मैन? श्राप दे रहा है. द ओल्ड मैन कर्स्ड. द ओल्ड मैन श्राप दिया, कर्स्ड, CURSED. डैट कंजक्शन लगेगा. अब कौन जाएगा? यू कहा उसने. मे यू गो. मे गो है वर्ब, यू है सब्जेक्ट. तो हम डैट के बाद सब्जेक्ट लेंगे, यू को तुम. अब ओल्ड मैन किससे कह रहा है? दिया नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. मुझसे कह रहा है तो आई हो जाएगा. मैं तो नहीं लेता हूँ अपने को. फिर किसको लेते हो? माना हुआ आदमी किससे कह रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है या किसी महिला से कह रहा है, किसी पुरुष से कह रहा है, ऐसा मान लेता हूँ. तो उसके लिए क्या आएगा? अगर महिला होगी तो सी आएगा, पुरुष है तो ही आ जाएगा. चलो किसी महिला से कहा उसने तो उसके लिए क्या आएगा? सी. पुरुष से कहा तो क्या आएगा? ही. तो मैं लिख देता हूँ द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट ही. लो, दूसरा व्यक्ति है, कोई पड़ोसी है ना, कोई उसको परेशान कर रहा है, वह व्यक्ति है. तो अब वर्ब क्या है? मे गो. तो मे गो का क्या हो जाएगा? माइट गो. माइट गो टू हेल. उसका नाश हो, वो बर्बाद हो जाए, वो नरक में जाए. तो क्या क्या? द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट. यू को क्या लिया आपने? कोई उसका पड़ोसी. ही माइट गो टू हेल. नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड. विद्यार्थी ने कहा ओ डैड आई कुड स्टैंड फर्स्ट. एक काम करता हूँ मैं, ओ डैड के आगे लगाता हूँ क्या? मार्क ऑफ
एक्सक्लेमेशन। काश क्या ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो ऐसे शब्द के लिए आता ओ डैट, इच्छा व्यक्त करने के लिए, एक काल्पनिक बात जो हो नहीं सकती है, मतलब मन की भावना है, मन में ऐसा विचार है, तो उसके लिए हम कहते हैं ओ डैट। क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी में? काश, शायद ऐसा होता। तो ये क्या है? भावना है, इच्छा है। तो क्या कहोगे? द स्टूडेंट सेड ओ डैट आई कुड स्टैंड फर्स्ट, मैं पहला आ सकता, काश मैं पहला आता। तो क्या बना? उसकी इच्छा है यहाँ पर। द स्टूडेंट विश्ड, क्या होगा? द स्टूडेंट विश्ड, ये विश्ड आने से क्या हो गया? ओ डैट हट गया। ओ डैट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया, डैट लगा दिया हमने यहाँ। विश्ड के बाद क्या लगाएंगे? दैट। आप कहोगे ओ डैट कहाँ चले गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए ओ डैट की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? विश्ड, क्योंकि ओ डैट से ही पता चला कि वो कल्पना कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो द स्टूडेंट विश्ड दैट। अब यहाँ से जाओ आई कुड, तो क्या हो जाएगा? ही कुड स्टैंड फर्स्ट। कुड का कुड ही रहता है, आई का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ने कर रखा है ना अपने लिए, विद्यार्थी कह रहा है कि मैं, ये जो आई शब्द किसने कहा? विद्यार्थी ने कहा। हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही, दैट ही कुड स्टैंड फर्स्ट। द स्टूडेंट विश्ड दैट ही कुड स्टैंड फर्स्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, लॉन्ग लिव मिस्टर प्रेसिडेंट, दे शाउटेड, वे चिल्लाए खुशी में, प्रसन्नता में, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, आवर प्रेसिडेंट, लॉन्ग लिव, दीर्घायु हों। मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है यूरोपियन पैटर्न में, अमेरिकन पैटर्न में। लॉन्ग लिव मिस्टर प्रेसिडेंट, दे शाउटेड। तो क्या कहोगे? दे शाउटेड को दे शाउटेड ही रहने देते हैं। दे प्रेड भी कह सकते हो, दे विश्ड भी कह सकते हो, लेकिन वो चिल्लाए का शब्द भी आ जाता तो कैसा रहता? शाउटिंग होगा फिर, है ना? तो कैसे कहोगे? दे शाउटेड, तो क्या करें? दे विश्ड, दे प्रेड, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे प्रेड, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। शाउटिंग, लो अब तो आ गया। इसका मैंने क्या बना दिया? पार्टिसिपल बना दिया। क्या अर्थ हुआ इसका शाउटिंग का? चिल्लाते हुए, हर्ष से, खुशी से चिल्लाते हुए उन्होंने प्रार्थना की। अब तो समझ गए, दो शब्द आ गए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे प्रेड शाउटिंग दैट लॉन्ग लिव मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, दैट मिस्टर प्रेसिडेंट लॉन्ग लिव में है ही नहीं। लिव तो है वर्ब, देखो ये लॉन्ग तो हम पीछे चलेंगे, लॉन्ग लिव नहीं है वर्ब। लॉन्ग तो उसका क्या है? अरे एडजेक्टिव है। तो क्या कहोगे? लिव है केवल, तो लिव्ड करते हैं तो वाक्य बदल गया, रहता था, पुरानी ज़माने की बात हो गई वो। आप अभी हो और कह रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या होगा? मैं अपने मन से मानोगे। तो क्या बना? दैट मिस्टर प्रेसिडेंट मैं अपने मन से मानो। अब मैं का क्या हो जाएगा? माइट लिव लॉन्ग, ये लॉन्ग अब जाएगा पीछे। दे प्रेड शाउटिंग दैट मिस्टर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। उन्होंने चिल्लाते हुए प्रार्थना की भगवान से कि उनके जो मिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो दीर्घायु हों। यस, द डॉटर सेड टू हर मदर गुड मॉर्निंग मॉम। क्या कहोगे? द डॉटर गुड मॉर्निंग कहा उसने केवल, तो क्या कर रही है? वो विश कर रही है। तो सेड टू हर मदर क्या जाएगा? द डॉटर विश्ड हर मदर गुड मॉर्निंग। बस ये मॉम नहीं आएगा, मॉम किसके लिए आ गया? मदर के लिए आ गया। द डॉटर विश्ड हर मदर गुड मॉर्निंग। द डॉटर विश्ड
हर मदर गुड मॉर्निंग। आया समझ में? तो इस प्रकार से आज हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज, इच्छा सूचक वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप और अभिवादन दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, बेड आदि में बदल करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन डेट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट लिखा, फिर मे का माइट किया, फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगाई और इस प्रकार आगे ऑब्जेक्ट या उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा किया। और इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला, चेंज किया। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।